नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे रीतिकाल के कवि। आज का हमारा विषय है चिंतामणि। दोस्तों, यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक पहुँच सके। चिंतामणि, आज का विषय क्या है? चिंतामणि त्रिपाठी रीतिबद्ध कवि थे। इनका जन्म काल जो था वो संवत 1666 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी या रतिनाथ था। याद रखिएगा दोस्तों, इनके पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी या रतिनाथ। ये टिकमापुर जिला कानपुर के रहने वाले थे। चिंतामणि कवि भूषण, मतीराम और जटाशंकर के ज्येष्ठ भाई थे। यह विद्वानों में विवाद का विषय बना हुआ है कि ये आपस में भाई थे या नहीं थे। कुछ विद्वान इन्हें भाई मानते हैं तो कोई इस पर आपत्ति उठाते हैं। चिंतामणि मणिलाल और लालमणि नाम से भी लिखते थे। इनकी रचनाएं हैं काव्य प्रकाश, काव्य विवेक, छंदोलता, कवि कुल कल्पतरु, जो इनकी चिंतामणि की कीर्ति का मुख्य आधार है। कवित रामायण, रसमंजरी, पिंगल, कवित विचार जो है वो इसकी खंडित प्रति प्राप्त हुई है। श्रृंगार मंजरी हाल ही में प्रकाश में आई। यह तेलुगु लिपि में लिखित संस्कृत के गद्य ग्रंथ की ब्रज भाषा में पद्यबद्ध अनुवाद है। क्या है श्रृंगार मंजरी? जो अभी हाल ही में इनकी जो कृति प्रकाश में आई है, तेलुगु लिपि में लिखित संस्कृत के गद्य ग्रंथ का ब्रज भाषा में पद्यबद्ध अनुवाद है। चिंतामणि के राज आश्रय कौन कौन थे? देखिए, कई राजाओं के आश्रय में ये रहे। शाहजहां, रुद्रशाह सोलंकी, जैनुद्दीन अहमद, राजा मकरंद शाह के राज दरबारों से संबंध इनका था। चिंतामणि ने केशव दास की अलंकारिक परंपरा और पद्धति को छोड़कर मम्मट और विश्वनाथ की रसवादी दृष्टि का पल्ला पकड़ा। किसका पल्ला पकड़ा? रसवादी दृष्टि का। इन्होंने ही अलंकारिक परंपरा को छोड़ दिया था। आचार्य रामचंद्र रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि से ही मानते हैं। चिंतामणि से ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो रीतिकाल का आरंभ मानते हैं। इस काल में ब्रज भाषा का प्रयोग ज़्यादातर कवियों ने किया। चिंतामणि ने भी ब्रज भाषा का ही बड़ा ही परिष्कृत रूप अपने काव्य में प्रयोग किया है। अगले कवि हैं मतीराम। दो मतीराम उस समय हुए थे। पहला मतीराम जिनकी रचना थी ललित ललाम और रसराज। दूसरे मतीराम थे वृत्त कौमुद वाले। पहले मतीराम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, प्रमुख कवियों में से एक है रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि हैं मतीराम। ये इनका जन्म 1617 ईस्वी में और संवत में माना जाए तो 1674 में हुआ। इनकी मृत्यु हुई 1736 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। क्या नाम था इनके पिता का नाम? रत्नाकर त्रिपाठी। मतीराम भूषण चिंतामणि के भाई थे। मतीराम किसके भाई थे? चिंतामणि भूषण, जैसा कि हमने चिंतामणि में देखा था। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित तिकवापुर त्रिविक्रमपुर में हुआ था, जहाँ पर चिंतामणि जी का भी जन्म हुआ था। अब दोनों भाई थे तो दोनों का जन्म स्थान एक ही था और दोनों के पिता का नाम भी एक ही है। क्या नाम था चिंतामणि के पिता का नाम? जल्दी से बताइए दोस्तों। रत्नाकर त्रिपाठी। मतीराम के आश्रयदाता थे भाव सिंह हाडा, ज्ञानचंद, स्वरूप सिंह, जहांगीर, शंभुनाथ सोलंकी, भोगनाथ। ये सारे मतीराम के आश्रयदाता थे। मतीराम की प्रमुख रचनाएं थी फूल मंजरी, जो 1619 ईस्वी में लिखी गई। यह इनकी प्रथम कृति है। जहांगीर के लिए लिखी गई थी यह रचना, जहांगीर के काल में, और जहांगीर के लिए लिखी गई थी फूल मंजरी। रसराज 1633 ईस्वी में लिखी गई थी। प्रसिद्धि का मुख्य आधार है, इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार क्या है? इनकी रसराज रचना। यह श्रृंगार रस और नायिका भेद पर लिखा गया ग्रंथ है।
कौन सा ग्रंथ है? श्रृंगार रस और नायिका भेद पर लिखा गया रस राज। ललित ललाम 1661 ईस्वी में लिखी गई थी। बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में लिखी गई थी ललित ललाम। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ये। इनका रचना काल भी पूछ लिया जा सकता है और इनकी रचना किस नरेश के आश्रय में लिखी गई थी ये भी पूछ लिया जा सकता है। ललित ललाम भाव सिंह के आश्रय में। रसराज का इनकी किसका मुख्य आधार है? प्रसिद्धि का मुख्य आधार है। फूल मंजरी प्रथम कृति है जो जहांगीर के लिए लिखी गई थी। सतसई जो है वो इनकी अंतिम रचना है जो 1681 ईस्वी में लिखी गई। भूप भोगनाथ के लिए लिखी गई थी। याद रखिए, सतसई भूप भोगनाथ के लिए लिखी गई थी। अधिकांश दोहे विषय श्रृंगार और नीति संबंधी हैं इसमें। अब पढ़ते हैं मतीराम द्वितीय के बारे में। मतीराम द्वितीय के जो थे उनके पिता का नाम विश्वनाथ था। इनकी रचनाएं थी अलंकार पंचाशिका। संवत समय था इन पंचाशिका का 1747 ईस्वी। साहित्य सार संवत 1740। वृत्त कौमुदी संवत 1758। दोस्तों, ये थी चिंतामणि मतीराम और मतीराम द्वितीय के बारे में जानकारी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।